शांति 16 अगस्त 2023 की साकार मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे दूरदर्शी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वे समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हरेक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत बजा है, माता ओ माता ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगदम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वे क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ना वे समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वे पास हो गए हैं। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करने वाले हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना अच्छी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवंत भगंती हो फार गति देते हैं, वे जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बराबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती है। देवियों की महिमा भी है। और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना, हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दूरदर्शी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आजकल साहूकार हैं
वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जोहरी हूँ। अभी समझते हैं वे सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिनकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोतरे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पौत्र खाएंगे यह ख्याल वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोतरे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता। वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्ठी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी ना सके। भट्ठी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने कितने भगंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे? चंचलता। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो लौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनियाँ हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम
का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। परलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है। फिर भी नंबरवार तो बादशाही भी नंबरवार तो बादशाह भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैम्पलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नैतिक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना रहा है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है। सब वो अशोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोक का होटल। वहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलते हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं। अभी तो घोर अंधेरा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है। बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लवकुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं। कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर यह बातें कहाँ से आई। यह सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना। रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे। उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे।
अभी कहाँ है? तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उनका बाल चरित्र कुछ भी नहीं है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है ना, है नहीं। द्वापर में भी उनकी राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है। तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो। हम ब्राह्मण सब दर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके। समझाने में बड़ी ही डिफ़िकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिकी लदे सब दर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? देवी चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगदम्बा है तो बच्चे भी साथ में रहेंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। सेकंड पॉइंट, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अति इंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति।